आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना सियासी जेएसी का खुफिया इजलास, केसीआर के रवैये पर शदीद तनकीद किए जाने की इत्तला। माँ बाद नीलम तूफान बारिश की तबाहकारियां, महलूकिन की तादाद हो गई 17। रियासती अवाम बारिश की तबाहकारियों से परेशान और चीफ मिनिस्टर दिल्ली में तेलुगुदेशम की तनकीद। शहर की हम आहंगी को बिगाड़ने अशरार की कोशिश के बाद अवाम में बेचैनी के पेश नजर पुराने शहर में अकबर ओवैसी का दौरा। और गच्चीबौली फ्लाईओवर के पास खौफनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी बरसरे मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना जेएसी टीआरएस को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तेलंगाना तहरीक के लिए आगे आने वालों के साथ मिलकर काम करने पर गौर कर रही है। हाल ही में जेएसी का खुफिया इजलास मुनक़िद होने की इत्तला मिली है। इस इजलास में केसीआर की मुखालिफत की गई है। केसीआर की खामोशी, दिल्ली दौरे और दशहरे के बाद तेलंगाना ऐलान का दावा करने वाले केसीआर का कांग्रेस के खिलाफ आवाज न उठाना मुखालिफत का सबब रहा। इसके अलावा जेएसी कायदीन ने कहा है कि तेलुगुदेशम की यात्रा का तेलंगाना इलाके में अवाम ही इस्तकबाल कर रहे हैं, तो हम क्यों मुखालिफत करें। जेएसी कायदीन ने कहा कि केसीआर के इशारे पर जेएसी को काम करने की जरूरत नहीं है। पता चला है कि इस सिलसिले में जेएसी के कन्वीनर ने अरकान के नजरियात से इत्तेफाक भी किया है। नीलम तूफान तो थम चुका है, लेकिन उसके असरात अब भी बाकी हैं। महकमे आफात समावी के कमिश्नर टी राधा ने सेक्रेटरीट में बताया कि अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 रोज की बारिश से 450 मकानात मुनहदम हो गए और 766 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है। ఇప్పటి వరకు సాయంత్రం పీపుల్ అంటే 17 మంది చనిపోయి ఉన్నారు. దానిలో ఎక్కువగా ప్రకాశం జిల్లాలో 4, అట్లాగే ఖమ్మం జిల్లాలో 4 ఎక్కువగా చనిపోయి ఉన్నారు. హౌస్ డ్యామేజ్ వచ్చేటప్పటికి సుమారుగా 2000 హౌసెస్ అంటే ఫుల్లీ డ్యామేజ్డ్, పార్ట్లీ డ్యామేజ్డ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి. అదే కాకుండా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కమిషన్ అగ్రికల్చర్ కలెక్టర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 2.5 లక్షల ఏకర్స్ ఇన్యూమరేషన్ అయినట్లు రిపోర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఏం అడుగుతున్నారంటే మాకు ఇన్యూమరేషన్ కోసం అనుమతి పెడుతున్నారు. అంటే ఇన్యూమరేషన్స్ క్రాప్ డ్యామేజెస్ 50% కనుక అయినట్లయితే అది కలెక్టర్స్ ఇన్యూమరేషన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్యూమరేషన్ సపోజ్ ఇన్యూమరేషన్ ఒక 4 గంటలు ఉంటాయి అనుకోండి, దాన్ని మనం చేయలేము. బట్ కొద్ది జిల్లాల్లో, కొద్ది మండలాల్లో, కొద్ది గ్రామాల్లో అది కోతకు వచ్చే వరి పంట కొద్ది నష్టం అయినట్లుంది. అక్కడ ఖచ్చితంగా 50% డ్యామేజెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి కలెక్టర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రిలీఫ్ క్యాంప్స్ గురించి ఇప్పుడు వరకు మాకేమీ సమాచారం లేదు. అక్కడక్కడ కలెక్టర్స్ కొద్ది ఎవరికైనా చేస్తున్నట్లు పొద్దున్న నాకు డీటెయిల్స్ చెప్పారు. ఆ డీటెయిల్స్ సాయంకాలం చెప్తాను. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने माँ बाद नीलम तूफान बारिश की तबाहकारियों और राहतकारी इक़दाम का टेलीफोन के जरिए जायजा लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यूस और शुमाली साहिली अजला के कलेक्टर्स के साथ नई दिल्ली से टेलीफोन पर बात की और ज़रूरी हिदायतें दी। शदीद बारिश से 2,43,634 हेक्टेयर पर मोहित फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हलाकतों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। प्रकाशम में 15 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, जबकि विशाखापट्टनम में 28, गुंटूर में 11,
मशरकी गोदावरी में 36 और मगरबी गोदावरी में 23 रिलीफ कैंप्स में मुतासरा खानदानों को मुंतकिल किया गया है। तमाम मुतासरा अजला में बास आबादकारी इक़दाम जंगी खतूत पर जारी हैं। तेलुगुदेशम कायदीन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि नीलम तूफान से मुतासिर होने वाले अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं है। गोपाल कृष्णा रेड्डी और माधव वेंकटेश्वर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीलम तूफान से 14 अजला मुतासिर हुए हैं, लेकिन अब तक किसी वजीर ने हालात का जायजा नहीं लिया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले वजीर आला और दीगर वज़रा ने साहिली आंध्रा के हालात का जायजा लेना तक जरूरी नहीं समझा। दिल्ली में पार्टी की यात्रा को अहमियत दी जा रही है, लेकिन यहां पर अवाम और किसानों को हुए नुकसानात को देखने वाला कोई नहीं है। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पदयात्रा के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अवाम नीलम तूफान की तबाहकारियों से परेशान है, तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली में बैठकर पार्टी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि इनको पार्टी का मफाद अवामी मफाद से ज्यादा अजीज है। महबूबनगर में अपनी पदयात्रा के दौरान सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि दही इलाकों में अवाम पीने के पानी से महरूम है। उन्होंने एक और वादा करते हुए कहा कि इख्तियार में आते ही वो सबसे पहले किसानों के कर्जों की माफी की फाइल पर दस्तखत करेंगे। కొన్ని లక్షల మందికి నివాసం లేకుండా ఇల్లు లేకుండా నీళ్ళలో చిక్కుకుపోతే तेलुगुदेशम कायद आंजानी यरन नायडू को 108 सर्विस में नहीं बल्कि कौमी शाहरा के एम्बुलेंस में ले जाया गया था। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने 108 सर्विस को लेकर झूठे प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की और कहा कि 108 सर्विस की एम्बुलेंस फोन वसूल होते ही 8 मिनट के अंदर ही मुकाम हादसे पर पहुंच गई थी। तब तक यरन नायडू को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया था, जबकि 108 सर्विस के जरिए कार ड्राइवर और गनमैन को दवाखाना मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस में ही उनको तिबी सहूलत फ्राहम की गई। उन्होंने कहा कि 108 सर्विस को लेकर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि वजीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी ने कहा था कि 108 सर्विस में ऑक्सीजन न होने वाली गाड़ी हो सकती है, लेकिन इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। अशरार की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चार मीनार के दामन में वाक़े गैर कानूनी मंदिर और इसमें गैर कानूनी तामीर की कोशिश की वजह से पुराने शहर में पिछले 3 दिन से बेचैनी देखी जा रही है। मजलिस के एहतजाज के बाद पुलिस ने इस गैर कानूनी तामीर को रुकवा दिया था। इस बात को लेकर जाफरानी तंजीमों ने इतवार के दिन सुबह 10 बजे विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर वाक़े कोठी से रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन कमिश्नर पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जाफरानी तंजीमों ने इस रैली को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद अवाम में बेचैनी और अफवाहों का बाजार गर्म रहा। एहतियाती तौर पर पुलिस ने वसी तर इंतजाम किए थे और जगह जगह पुलिस पिकेट्स को तैनात कर दिया था। रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ज़ायद दस्तों को तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक इतवार के रोज रैली को मुलतवी किए जाने के बाद VHP के दफ्तर कोठी पर इजलास मुनक़द किया गया और ये तय पाया कि 2 रोज के अंदर अगर कमिश्नर की जानिब से तामीरी काम को अंजाम नहीं दिया गया तो फिर से चारशंबे के रोज एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पुराने शहर के अवाम में बेचैनी को देखते हुए मजलिस के क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई मुकामात का दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल पुराने शहर की हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश किए जाने के बाद मजलिसी क़ायदीन मुसलसल पुलिस के आला ओहदेदारों से राब्ते में हैं और ओहदेदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए अवाम में एतमाद पैदा करे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस गैर जानिबदाराना कार्रवाई नहीं करेगी तो मजलिस उसके खिलाफ शदीद एहतजाज करेगी। सब्जी मंडी के फसाद से मुतासरा मोहल्लेजात में अवाम को हल्की सी राहत दी गई है। पुलिस ने सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक दुकानात वगैरह खोलने की इजाज़त दी है। DCP समेत आला पुलिस ओहदेदारान कारवान में ही कैंप करते हुए सख्त चौकसी बरते देखे गए।
मजलिस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कारवान के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा किया। अरकान बल्दिया जाकिर बाखरी और समद वारसी के हमरा उन्होंने कुलसुमपुरा पहुँच कर पंच भाई अलावा और सब्जी मंडी में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। कारवान में कर्फ्यू जैसे हालात से परेशान अवाम ने पुलिस की बेजा सख्ती और जालिमाना रवैये की शिकायत की है। DCP वेस्ट जोन ने सब्जी मंडी के बास अक्सरियती फ़िरक़े के इलाके में ना जाने की रुकन असम्बली से दरख्वास्त की है। अहमद पाशा खादरी ने पुलिस को अवाम के साथ रवैये में नरमी बरतने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने नुकसानात का जायजा लिया है और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज कुलसुमपुरा सब्जी मंडी और पंच भाई इलाके का मैंने दौरा किया, जहाँ पर चंद दिन कबल नाखुशगार वाक़यात रूनुमा हुए थे। मुतासरीन से मुलाकात किए और उनके कितना नुकसान हुआ उसका जायज़ा लिया गया। मेरे साथ ये हमारे कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी साहब है, समद वारसी साहब भी है, यहाँ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर इधर के, और तफसीली मुआयना किया गया। अब सब्जी मंडी के अंदर चंद दुकानें थे, उसको देखने जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा साहब वहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने रोक दिए और बताया कि वहाँ पर आप नहीं जाना, नहीं गए तो मुनासिब है, हालात ठीक नहीं है और उनकी आबादी है। उन्होंने वहाँ से हमको रोक कर वापस किया। बहरहाल दूसरे इलाकों का दौरा करके जायजा लिया गया और यहाँ मुसलसल शिकायतें हो रही है कि एक तो है कि फुरका परस्तों की तरफ से शरंगेजी की जा रही है और पंच भाई इलाके में जो पथराव करके लोगों के अजबस्तर शेड तोड़ दिए, वहाँ पर मुसलसल हिरासमेंट है, लोगों में खौफ और दहशत है कि ऊपर से पत्थरे आ रहे हैं, बाहर निकले तो पुलिस मार रही है और पुलिस का गैर मामूली जुल्म यहाँ के मुकामी लोगों पर हो रहा है। हालात नॉर्मल होने के बावजूद भी सही तौर पर लोग यहाँ चल रहे फिर रहे, उनको रुकावट बन रही है पुलिस। और ये खारदार तारें जो लगा के रास्ता बंद कर दिए हैं, अक्सर घरों में लोगों का ख़वातीन ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि ये तारों को निकाला जाए ताकि हमारे को ख़रीद फरोख्त में बाजार जाने में सहूलत और आरामी हो सके। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सुबह में ही डिप्टी कमिश्नर से ये बताए थे कि तारों को फौरी निकाल के रास्ते खोल दीजिए, हालात नॉर्मल है और दिन में और रात में यहाँ कर्फ्यू के ऐसा मंजर पेश किया जा रहा है जिससे यहाँ के मकीनों को, खुसूसन गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। इस फैसले के ज़रिए उनको कहा गया कि तारा हटा दे, लोगों की चहल पहल में इजाफा होगा, अमन बरकरार होगा, उसमें सहूलत होगी और पुलिस को चाहिए कि गैर जानिबदाराना तरीके पे यहाँ पर रोल अपनी ड्यूटी अंजाम दे और मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती की शिकायतें हो रही है उसको दूर करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब के भी नॉलेज में बात लाई गई, उन्होंने वादा किया कि मैं जो ऑफिसर्स यहाँ पर ज़्यादती कर रहे हैं उनके नाम बताए तो वो यहाँ से उनको हटाने का भी वादा किए हैं। हमें तवक्को है कि हालात जल्द से जल्द बेहतर होंगे। आपके चैनलों के ज़रिए तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि अमन को बरकरार रखें, अमन अमा के हालात कायम हों ताकि लोगों की ज़िंदगियों को खुसूसन गुजर बसर के लिए गरीब लोगों को राहत मिल सके, किसी किस्म की तकलीफ ना हो सके।